बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वरदान से कम नहीं होता। हमारे पूर्वज जब आशीर्वाद देते थे तो कहते थे जीवेम शरदः शतम, जिसका मतलब है 100 साल तक सेहतमंद और खुशहाल जीवन जियो। और उस वक्त लोग इतनी लंबी उम्र जीते भी थे। लेकिन क्या आज के वक्त में ये मुमकिन है? क्या सिर्फ हेल्दी डाइट लेने और जिम में पसीना बहा लेने से क्या हम जिंदगी के 100 वसंत देख पाएंगे? देखिए मीनाक्षी, ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई जिसकी माने तो ये चीज़ें 100 साल तक हेल्दी लाइफ जीने के लिए नाकाफ़ी हैं। सिर्फ अच्छा खाने, एक्सरसाइज के सहारे लंबी उम्र हासिल नहीं की जा सकती है। अमित, उसके लिए एक चीज और जरूरी है और वो है सोशल बॉन्डिंग, यानी आपका सर्कल, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हुई उस रिसर्च की फाइंडिंग्स ये कहती है कि मजबूत सोशल बॉन्डिंग से लंबी उम्र की पॉसिबिलिटी 50% तक बढ़ जाती है। ज्यादा दोस्त बनाने वाले लोग दूसरों के मुकाबले 7 साल ज्यादा जीते हैं। क्योंकि अकेलापन एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अकेलापन रोज 15 सिगरेट पीने के बराबर है। इतना ही नहीं, इससे बढ़ने वाला तनाव आपको नेगेटिविटी से भर देता है, जिससे डिप्रेशन होने लगता है और दिल दिमाग के साथ साथ किडनी पर भी खतरा बढ़ जाता है। वैसे चीन की जो सदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके रिसर्च के मुताबिक जैसे जैसे नेगेटिव इमोशंस बढ़ते हैं वैसे वैसे किडनी के काम करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता जो होती है, वो घट जाती है। नतीजा, लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज के शिकार हो जाते हैं। और अपने देश में तो पहले ही किडनी पेशेंट का बहुत बुरा हाल है। आंकड़ों की माने तो हर 10 में से एक शख्स को गुर्दे की बीमारी है। हर साल 1.5 लाख लोगों की किडनी फेल होती है। मीनाक्षी, लेकिन पूजा, सिर्फ 4,500 लोगों को ही ट्रांसप्लांट का ये सुख मिल पाता है। किडनी को कोई डोनर मिल पाता है और तो और सभी जरूरतमंदों को डायलिसिस तक नसीब नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी ये है कि बॉडी के इन फिल्टर्स की हम देखभाल करें, उन्हें हेल्दी रखें। और ये होगा कैसे, ये जानने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन होगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी। हमारे पूरे इंडिया टीवी पर तो एक योगा फैमिली है ही। हमारी इधर भी योगा फैमिली है। देखो, यहाँ ललिता ने किडनी इन्फेक्शन पूरा ठीक कर लिया, गौरव को किडनी में स्टोन था वो ठीक कर लिया। बाकी कमाल तो हो गया ये जो है जीतराम, अभी एक हाथ थोड़ा सा टेढ़ा बचा है, उसका पूरा पैरालिसिस इसने ठीक कर लिया। मनीषा के गले में गांठ थी, गले में फांसी का काम करती है गांठ, बच गई फांसी से। अर्चना ने तो अपने ये रिपेयर कर लिए घुटने पूरे, और 2004 से कर रही है। 24 साल हो गए वृंदा को। 24 साल में वैसी के वैसी है, तो बुढ़ी भी नहीं हो रही। तो जो योग करते हैं योगी होते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से तो शुरुआत की, सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से तो ये थोड़ा कर लिया करें, ये थोड़ा कर लिया कर, यहाँ से शुरू करके फिर सूर्य नमस्कार और आगे का अभ्यास बताएंगे। किडनी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है एडल्टेशन, पोल्यूशन, और जितने भी हम ये सिंथेटिक मेडिकेशन, जो जैसे जैसे हम प्रकृति से, पेड़ पौधों से, अपनी जड़ों से दूर हुए, जितना भी ओवर एक्सपोजर ऑफ सॉल्ट इन आवर बॉडी, ओवर ईटिंग ऑफ सॉल्ट, ओवर ईटिंग ऑफ पैक्ड फूड, जितना भी नमक और चीनी, ओवर एक्सपोजर ऑफ चीनी, ग्लूकोज, ये बड़ा खतरनाक है। और देखो, अभी ये सूर्य नमस्कार के साथ कुछ अभ्यास बता रहा हूँ, इतना भी ना हो पाए तो भुजंगासन करने लो, उल्टी लेट करके। सप्ताह में एक बार किडनी की सफाई करो। सप्ताह में एक बार किसकी सफाई? किडनी की सफाई के लिए गोखरू का, धनिए का या कुलथ की दाल का पानी पियो। गोखरू, धनिया, कुलथ जो सबको मिल जाए तो और अच्छी बात है। सप्ताह में एक दिन किडनी की सफाई, सप्ताह में एक बार नाक की सफाई के लिए अणु तेल से नस्से करो, आंख की सफाई के लिए आई ग्रिट, कान के लिए सफाई के लिए ईयर ग्रिट, और सप्ताह में एक बार सुबह उठते ही शुद्धि चूर्ण खा लो। पेट ऐसे साफ होगा जैसे बादल फट जाते हैं ना, और फिर धड़ाधड़ बारिश होती है। स्वामी जी, ऐसा सुबह सुबह कार्यक्रम हो जाएगा। सफाई का जिक्र कर जी मेरे भाई जी।
क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज की जब बात आती है तो एशिया में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। आखिर ये कौन से वजह हैं या फैक्टर्स हैं जिसके चलते किडनी की बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है भारत में, और साथ ही योग के जरिए इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, ये भी समझाइएगा। तो देखो, सबसे पहले ये हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन किया, सूक्ष्म व्यायाम किया, सूर्य नमस्कार किया। कम चलते हैं लोग। जब चलते हैं ना तो देखो, राइट पैर उठाते हैं तो राइट किडनी पर, लेफ्ट पैर उठाते हैं तो ऐसे लेफ्ट किडनी पर, राइट लेफ्ट लेग से राइट लेफ्ट किडनी अच्छे होते हैं जब यो चलते हैं ना। देखो, चलते समय और दौड़ते समय, जब दौड़ते हैं यूं ऐसे ऐसे, ये आगे पीछे ऐसे, तो बैक और फ्रंट वॉक करने से, जॉगिंग करने से, रनिंग करने से आगे पीछे दौड़ना चाहिए। तो राइट लेफ्ट किडनी का संबंध है, लीवर स्प्लीन का संबंध है, छोटी बड़ी आंतों का संबंध है पैरों से। तो ये कम से कम ये कर लिया करो, ये ऐसे ये चलते हैं तो देखो अंदर असर हो रहा है राइट लेफ्ट किडनी पर। पता लग रहा है ना? हाँ, मेरे पेट को देखो, मैं तो कपाल भाती के साथ करता हूँ ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे भी। और योग करते करते भगवान सूर्य देव भी उदय हो गए, नहीं तो बादलों के पीछे ऐसे देख रहे थे जैसे घूंघट से बुरके के पीछे से देख रहे हैं। तो अब पूरी मस्ती आ गई है, मस्ती छा गई है। ऐसे ये भी करना। और फिर देखो, ये जो भुजंग आसन या ऐसे ये या ऐसे, ये साधारण दंड, ये तो हमने पूरे सर्दी भर ना पावर योगा करवाया है। इसके दो कारण थे, एक तो मैं पूरा नग्न होकर के योग करता हूँ, लंगोटी तो बांध के रखता हूँ, पूरा दिगंबरी नहीं हो, लंगोटी वाला। तो एक तो इससे हमें ठंड नहीं लगी, और लोग कहते हैं बाबा तो दिसंबर जनवरी में भी ऐसे ही रहते हैं। तुमने अभी भी स्वेटर पहने रखा ना, अभी मत निकालना, मार्च में निकाल देना। सूरज भगवान आ गए। तो सुनो, ऐसे और ऐसे करो, ये भुजंगासन जोर से करो, ऐसे ये। तो ये भुजंगासन, ये किडनी की दवाई है, करो करो करो। हाँ, कुछ तो मुझे ही देख रहे हैं कि बाबा हमारे हिस्से का भी आप ही कर दो। ये बात थोड़ी है, करो। हाँ, सबको करना पड़ेगा। और देखो, अब आगे चलते हैं। किडनी के लिए सबसे अच्छा है पवन मुक्तासन लेट करके और मंडूकासन बैठ करके। सांस को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, आगे झुक गए। किडनी के लिए ये किडनी बस्ती, पीठ के पीछे जहां किडनी होती है ना, उसके ऊपर गरम गरम तेल डालते हैं। किडनी बस्ती पीठ के पीछे और पेट के ऊपर जहां किडनी होती है वहां पर मिट्टी पट्टी करते हैं और कटी स्नान करते हैं। कटी बात उसको बोलते हैं। आम फुट ही बात किडनी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत जबरदस्त होता है। फिर ये जैसे मिट्टी पट्टी इधर लगा रहे ना, किडनी के ऊपर थोड़ा यह नीचे नाभि के ना, थोड़ा दाएं तरफ बाएं तरफ नीचे की ओर, मंडूकासन में भी। तो इसके साथ साथ जो मैंने बताया था, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, पैक्ड फूड, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये जितने भी अनहेल्दी फूड्स है, इसको मैं उल्टा पुल्टा खाना बोलता हूँ। उल्टा सीधा नहीं बोलता, सीधा खा ले फिर भी ठीक है, उल्टे के बाद थोड़ा सीधा खा ले, बैलेंस हो जाता है। उल्टा पुल्टा ही है सब, ये उलट पुलट हो रही है, उथल पुथल हो रही है। तो जितने भी जंक फूड और फास्ट फूड हैं, इससे हमें दूर रहना तौबा है। करना पड़ेगा, इसका बहिष्कार करना पड़ेगा। खदेड़ दो सबको, खदेड़ दो। हाँ, खदेड़ दो। किसको खदेड़ दो? जंक फूड को, फास्ट फूड को, अनहेल्दी फूड को, बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू को। हाँ, और गुस्से को। गुस्सा का असर दिमाग पर भी होता है। वैसे स्वामी जी, दूर रहने का आप जिक्र कर रहे पर भी हैं, होता है, लेकिन पास हार्ट पर आने भी से होता है।
स्वामी जी, दूर तो रहना है, दूर आपने कहा जंक फूड से रहना है, लेकिन आपके जो जी। कुछ ऐसे लोग हैं जिंदगी में जिनके करीब रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रिसर्च है, उसका कहना है इस रिसर्च के जरिए कि जिनके कम दोस्त होते हैं, कम उनके परिवार के लोग होते हैं, कम जिनके सोशल बॉन्डिंग होते हैं, वो अकेलेपन का शिकार होते हैं और उनकी किडनी के काम करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता, वो घट जाती है। अब स्वामी जी, नेगेटिव इमोशंस किडनी पर कैसे असर डालते हैं, जरा इस क्रोनोलॉजी जो को भी खुश- समझाइए। नाराज रहते उनकी किडनी खराब रहती है हाँ। और जो खुश रहते हैं उनकी किडनी भी। अच्छा, आप स्वामी जी ये भी देखो, कहते हैं मैं थोड़ा जिनके इसको गहराई से बोलता हूँ, ज्यादा अमित भाई। दोस्त हैं, ज्यादा परिवार के लोगों के आप- साथ जो घुलते मिलते हैं, उनकी उम्र हाँ। 7 साल और बढ़ जाती है। अरे देखो, जो नाराज होते हैं तो आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका दिल, आपके हाथ पैर, जब नाराज होते हैं तो पूरा शरीर नाराज होता है। जब आप गुस्से करते हैं तो पूरा शरीर गुस्सा करता है। हैं? तेरी ऐसी की तैसी तुझे देख लूंगा, हैं? तुझे मार दूंगा, तुझे फोड़ दूंगा, तुझे तोड़ दूंगा, जब ऐसे बोलता है ना आदमी तो पूरा शरीर गुस्सा करता है। और जब खुश होते हैं तो पूरा शरीर खुश होता है। तो जिनको जो खुश रहना है तो शादी करो, तो परिवार में, घर में मिलके जुल के रहो, तो आप 100 साल जियोगे। और शादी ना करके सबसे प्यार करो मेरी तरह से, तो 200 साल जियोगे। स्वामी जी, अब पता लगे लोग शादी करना छोड़ दें। आप तो पूरा 10-20 संसार ही लोगों से प्यार पलट करने की बात जाएगा। कर रहे हो अमित भाई। मैं तो सारी दुनिया से प्यार करता हूँ और आत्मा से प्यार करता हूँ, पूरा प्यार करता हूँ। लोग तो कोई चमड़ी से प्यार करते, तेरी चमड़ी बहुत अच्छी, तेरी आंखें बहुत अच्छी, तेरे बाल बहुत अच्छे। एक ने एक की स्वामी जी, एक कुछ अपनी लोग पत्नी दमड़ी से से बोला, भी "तेरे प्यार बाल अच्छे करते हैं, नहीं हैं।" ऐसी बात नहीं है। उस सहेली के बाल अच्छे हैं। उसने अपनी सहेली से बोला, अजय आप मेरी बात मानो तो अपने थोड़े से बाल काट के मुझे दे दो, अपने पति को परोसने हैं। तो उसने उसके बाल कटवा के थाली में परोसे, बोले खा ले। तो हमारा प्यार भी किस पर सीमित रह गया? बालों पर, है, होठों पर, चेहरे पर, चमड़ी पर, है बावड़े। तो प्रेम करें, पूरा पूरा प्रेम करें और पूरे खुश रहें, तो आपकी किडनी बहुत अच्छी रहेगी, लिवर बहुत अच्छा रहेगा, भूख बहुत अच्छी रहेगी, कि कब्ज नहीं रहेगी। हमारा उठते ही पेट विदिन 3 to 5 मिनट्स, हमें 5 मिनट लगते हैं पूरा नित्य कर्म करने में। कितनी देर? 5 मिनट। बहुत से लोग तो 1 घंटे तक इंतजार करते हैं, आजा आजा आजा, आता ही नहीं, निकलता ही नहीं। सुबह उठ के पेट साफ नहीं होता, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, पेट खराब रहता है। खुश रहो, पेट अच्छा रहेगा, भूख अच्छी लगेगी, खाया पिया हजम अच्छा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, कोई बीमारी नहीं होगी, बीपी शुगर नहीं होगा। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो बैठ करके किडनी के लिए। वक्रासन भी अच्छा है ऐसे, तो ऐसे देखो, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, कितना इजी है। और लेट करके, ये भी बहुत अच्छा है, लेट करके करो। पवन मुक्तासन कितना अच्छा है ना, देखो ये ऐसे ये करना है। और इसमें भी चलित पवन मुक्तासन कर लो, लुढ़क जाओ आगे पीछे, ऐसे लुढ़को, करो करो ऐसे। ये जो है चलित पवन मुक्तासन, लुढ़को पवन मुक्तासन, लुढ़क पुढ़क, लुढ़क पवन मुक्तासन, आगे पीछे लुढ़को ऐसे। और इससे किडनी बहुत अच्छी हो जाती है, लिवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये भी करना बाबू, तेरी फुंसियाँ कम हो जाएंगी। और हाँ, कहते खून में गर्मी है, आदमी में गर्मी बहुत है। आदमी में मतलब औरतों में और भी ज्यादा होती है गर्मी। हाँ, वैसे माँ बहन बेटियां वैसे तो दिमाग की ठंडी होती है, कुछ कुछ तो एकदम ज्वालामुखी होती है। हाँ, मैंने कहा भाई तुम ऐसी कैसी? बोले मैं तो चंडी और काली का प्रचंड रूप हूँ। ओहो हो, लेकिन ये प्रचंड रूप अपना बीमारियों को दिखाना, आपस में नहीं दिखाना। खैर, तो ये देखो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करते हैं ना ऐसे। अब देखो ये कितना अच्छा किडनी के लिए, ये किडनी पर पूरा प्रेशर पड़ रहा है। उत्तान पादासन, नौकासन, ये किडनी के लिए अच्छे। ऐसे भी, और कोई ऐसे कर ले तो अब थोड़ा संतुलन तो बनाना पड़ता है, ऐसे। अब इसमें तुम लुढ़क जाते हो, थोड़ा बैलेंस बनाओगे ना तो लुढ़कोगे नहीं, ऐसे। हाँ? वो पीछे तगड़ी बहन है, फिर भी उसने बढ़िया बनाया हुआ।
क्या नाम है? डॉक्टर सिमरन शर्मा। अरे भाई जोरदार ताली बजाओ। 20 किलो हाँ? और अरे वाह। ये कितना बढ़िया स्वामी जी प्रणाम। मैंने यहाँ 2 महीने रुकी मैं, और मैंने 2 महीने में यहाँ योगग्राम में 20 किलो वजन कम सिमरन, किया। डॉक्टर सिमरन किस सब्जेक्ट में मैं डॉक्टरेट किया? नेचुरोपैथी BNYS हूँ, क्या बात, कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। आप मेरे भाई हो, आपने मुझे कहा था पक्के वाला भाई। हाँ, पक्के वाला भाई हो। जोरदार अभिनंदन है भाई। 20 किलो वजन कम कर लिया और अभी देखो तुलासन कर रही थी। क्या बात है, हैं? ऐसे ही होना चाहिए। चलो ये किडनी के लिए ये भी एक्सरसाइज है। देखो ये देखो, किडनी हिल रही है अंदर, किडनी डांस कर रही है। ये किडनी डांस कर रही है इसमें। हाँ, ऐसे ये ऐसे 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 ऐसे। अब एक ऐसे करते हैं, फिर ऐसे एक तरफ माथा छुओ, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे। ये सब किडनी योगा हो रहा है। किसके लिए योग हो रहा है? किडनी के लिए। स्थित कोणासन, फिर ये देखो पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, फिर आगे झुक जाओ, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ऐसे, फिर पूरा ही आगे झुक जाओ। जो पूरा आगे झुक जाते हैं ना, पूरी टांग फैला करके पूरा आगे झुक जाते हैं, इसको बोलते हैं भू नमन आसन। ये बहनें तो बहुत अच्छा कर रही है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा। करो करो करो, सारी बहनों में बहुत जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी, और सिमरन में तो हो रही ज्यादा। ये तो देखने में थोड़ी सी मोटी लग रही थी, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गई भाई, सच्ची वाली बात है। ये तो भाइयों में फिर भी अकड़ ज्यादा है। फिर झुको बहनों, हाँ सच्ची, हाँ, तुम तो सच में बहुत फ्लेक्सिबल हो गए, परम योगिनी हो गई हो। हाँ अच्छी बात है। ऐसे फिर ये करो, देखो ऐसे, तो ये किडनी के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे तो कितने अच्छे अभ्यास है। अब ऐसे करने से किडनी अच्छी हो जाती है। सप्ताह में एक बार जौ के आटे का दलिया, जौ के आटे की रोटी, और आजकल एक और खाते हैं ना, क्या खाते हैं? ओट्स। ओट्स ओट्स खाना सप्ताह में एक बार। ओट्स, जो, हाँ, जौ के आटे की दलिया दूध में बना के खाओ तो ऐसा लगता है जैसे सारे धरती का पकवान खा लिया। उसमें थोड़ा सा खजूर मिला दो, अंजीर मिला दो, चीनी मत डालना जी। हाँ, गुड़ शक्कर थोड़ी सी, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं। तो सप्ताह में एक बार भी जौ का प्रयोग कर लिया, 100 साल तक किडनी अच्छी रहेगी। और ज्यादा ही गड़बड़ हो जाए तो फिर गोखरू का, पुनर्नवा का काढ़ा पी लो, पुनर्नादि मंडूर, पुनर्ग्रिट, या चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, और सबका बाप हमने बना दिया है रीनोग्रिट खा लो। तो स्वामी जी क्रिएटिनिन लेवल भी देखिए, बढ़ावा कम हो कार्यक्रम जाता की है, शुरुआत से क्रिएटिनिन आपने लेवल बढ़ इतने जाता है, सारे उपाय यूरिया बढ़ बताए जाता है, हैं, और लेकिन करने तो खुद को ही होंगे और साथ ही साथ योगाभ्यास करना होगा, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हैं स्वामी जी। क्रॉनिक किडनी डिजीज में धीरे धीरे दोनों किडनी खराब होने लगती है, तो क्या योग से खराब होती किडनी को वहीं पे रोका जा सकता है और खराब किडनी को वापस रिवर्स किया जा सकता है? क्या हालात फिर से सुधारे जा सकते हैं? हाँ, रोका ही नहीं जा सकता मीनाक्षी जी। किडनी डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। अब देखो, किडनी की 5-7 बड़ी समस्याएं बता देता हूँ। किडनी पर सूजन तो ठीक हो जाएगी पुनर्नवा से, गोखरू और धनिया के पानी से। पुनर्नवा, गोखरू, धनिया, जौ, कासनी और कुलथ, कुल्थी की दाल बोलते हैं ना, कुल्थी की दाल, इसका काढ़ा बना ले सबका और इसको पी ले। पूरे किडनी की सूजन, जैसे इन्फेक्शन शुरू में बताया था ललिता को हो गया था और इसने ठीक कर लिया, ये इससे ठीक हो जाएगा। दूसरा, फिर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है। नीम पीपल के पत्तों का रस 10-10 पत्ते ले लेने नीम पीपल के, और उसके साथ रीनोग्रिट खा लो। पहले वृक्क दोषर वटी, वृक्क दोषर क्वाथ, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गुगुल एक दिया करते थे, वो भी अच्छा है। फिर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है प्रोटीन लीकेज। क्या लीकेज बोलो? प्रोटीन लीकेज। तो प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है गिलोय, गोखरू, आंवला। क्या बोला? ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का नुस्खा है। हमारे सबसे पहले एक कृष्णलाल जी हैं दिल्ली के, उन्होंने मेरे को बताया कि स्वामी जी 1 करोड़ बताया था अमेरिका में खर्चा। इंडिया टीवी पर भी मैंने उनको दिखाया हुआ है। कृष्णपाल जी बोले, जो है कृष्ण जी हैं दिल्ली के, बोले जी 1 करोड़ का खर्चा बता दिया और बोला अमेरिका में जाना पड़ेगा। आचार्य जी ने बोले मेरे को गिलोय, गोखरू, आंवले का काढ़ा बताया। मैंने देखा 1-2 सप्ताह से लेकर के
1-2 माह में सबका प्रोटीन लीकेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रोटीन लीकेज होने लगता है तो पूरी बॉडी खराब, शरीर कमजोर हो जाएगा। प्रोटीन शरीर का सबसे बड़ा पोषक तत्व है ना, और वो किडनी से लीकेज हो गया तो शरीर में टिका ही नहीं ना। पहले गया डाइजेस्ट होकर खून में जाता है, फिर खून पूरे शरीर में पहुंचता है, तो किडनी से फिल्टर होकर निकल गया। तो प्रोटीन लीकेज हो तो मूत्र में झाग आते, यूरिन में ना झाग फोमिंग होती है, बड़ा खतरनाक। फिर किडनी में सिस्ट, अब सिस्ट के लिए सिस्टोग्रिड डायमंड, काचनार गुग्गुल या काचनार की छाल, सिस्ट हो जाती है किडनी में। और किसी को तो पॉलीसिस्टिक किडनी 10-10, 20-20 गांठ हो जाती है, वो भी ठीक हो जाता है। और किडनी में स्टोन, जैसे बता रहा था हमारा भाई गौरव, किडनी स्टोन, पत्थर चटा, कुलथ की दाल, जौ का पानी, मूली जड़ी मूली बोलते हैं ना, जड़ी बूटी, मूली का सेवन करो। जो मूली, यवक्षार, मूलिक्षार बहुत प्राचीन काल से मूली से। फिर इसका एक रेडीमेड हमने बनाया, वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी और अश्मरीहर रस, ये तो सब देते ही थे हम। फिर इसका हमने एक रेडीमेड बना दिया, लिथोम। क्या है बोलो? लिथोम से ये रहा, देखो इसको तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तेरे को खानी पड़ी क्या? कैसे निकल गया था? हटा दे, अब तेरी मिट्टी पट्टी पूरी हो गई। हाँ, कैसे दूर हो गई थी? महाराज जी, मैंने आपके कार्यक्रम में देखा, आपने बताया था कि पत्थर चट्टा और मंडूकासन करने से ये किडनी का स्टोन निकल जाता है। मैंने लगातार खाली पेट पत्थर चट्टा खाया, जिससे मेरा पूरी स्टोन निकल गई। कितने पत्ते खाता था? 2 पत्ते रोज खाता था बस 2 ही। मैं तो 5 बोलता था, इसने 2 ही खाए जी, और 2 से ही निकल गई। और डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से निकलेगी, और फिर दोबारा हो जाती है। तो चलो भाई, जोरदार अभिनंदन कर दो। तो ये अब ये पथरी होती कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद अनाज के साथ पत्थर चले जाते होंगे, पत्थर से पथरी नहीं होती। कुछ लोग तो एक मुट्ठा रेत खाते। महात्मा गांधी भी 1 चम्मच रेत का मिट्टी खाया करते थे, पेट साफ हो जाता। ये कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है, कैल्शियम जा करके फिर पत्थर पहाड़ जैसा बना देता है। तो क्या करना? मंडूकासन करना कपालभाति के साथ, पत्थर का पहाड़ नहीं बनेगा, कैल्शियम से बनती है। क्योंकि आप किडनी की समस्या की बात कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनती है। चलो मंडूकासन करो। तो किडनी की एक और समस्या है क्रेटिनिन लेवल का बढ़ जाना स्वामी जी। तो क्रेटिनिन को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय करें? योग के साथ साथ इसके भी उपाय बता दीजिए। तो मंडूकासन और योग मुद्रासन तो सब करो ही करो। तो देखो, अब ये जो क्रेटिनिन लेवल है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। तो क्रेटिनिन लेवल की भी बात कर लेते हैं। एक तो कपालभाति करना। क्या करना बोलो? कपालभाति और अनुलोम विलोम। और कपालभाति पैर सीधे करके भी कर सकते हैं, कपालभाति कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। कुर्सी पर ऐसे ही बैठ गए ना, कितना अच्छा है। कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। नमक बंद, चीनी बंद, थोड़ी दिन अनाज भी बंद, केवल जौ का आटा का सेवन कराते हैं, केवल जौ, और कोई दूसरा आटा खाना ही नहीं। नो ग्रेन्स, नो व्हीट, नो राइस। सबसे ज्यादा 2 खाते हैं। वैसे तो खाने को हम नहीं खाते, खाना हमें खाता है। नमक ज्यादा, चीनी ज्यादा खाते हैं, तो नमक और चीनी हमको खाने लगते हैं। तो मिर्च मसाले सब बंद करने पड़ेंगे, अनाज भी बंद करना पड़ेगा, जौ का आटे का दलिया, जौ की रोटी। और फिर रीनोग्रिट, ये बड़ी जबरदस्त है। रीनोग्रिट की सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली। और किसके साथ ये खाना? नीम और पीपल के पत्ते 10-10, उसके साथ ये पॉइंट दबाना। कपालभाति करते करते देखो हाथ पैर में, ये हाथ में पॉइंट है, यहां से और यहां से, ये पॉइंट दबाना। और के जौ का ही सेवन करना। 2 महीने में 10 तक भी क्रेटिनिन लेवल वापस आ जाएगा। नहीं तो पहले डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। आपने ये अमित शाह जी के जीवन में भी अरुण जेटली जी के जीवन में देखा, सुषमा जी को देखा, अमर सिंह जी को देखा। 5 से 10 साल अधिकतम सरवाइव कर पाते। सबका यही हाल होने वाला है।
जो भी किडनी ट्रांसप्लांट करके 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। कोई सिंगापुर में जाकर के बदलवाता है, कोई अमेरिका में जाके बदलवाता है। अरे भाई, और वही किडनी अगर स्वामी ट्रांसप्लांट जी और सबसे शुरुआत ज्यादा से ही किडनी अगर किडनी ट्रांसप्लांट, पर लिवर ध्यान दे ट्रांसप्लांट लिया का जाए, काम जैसा दिल्ली, आप मुंबई हमेशा और कहते हैदराबाद हैं में होता है। कि बीमारी जब शुरू हो रही है उसी वक्त अगर आप अपने शरीर में तो लक्षणों नौबत ही को नहीं। पहचान ले तो उसी वक्त इसका क्योर करना बहुत आसान हो जाता है। स्वामी जी, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण किडनी की मुश्किलें तो बढ़ती ही हैं, यूरिक एसिड किडनी पर कैसे असर डालता है ये आप समझाइए। और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो 2 से 6 साल के बच्चों में बहुत पाया जाता है। इतने छोटे बच्चों में किडनी की बीमारी होने के पीछे क्या वजह है? ओहो, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। ये छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। छोटे छोटे बच्चों का क्रेटिनिन बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में प्रोटीन लीकेज का हो रहा है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। ऑटोइम्यून डिजीज माने शरीर के कोशिकाएं शरीर के खिलाफ काम करने लगते, आत्मघात हो जाता है। जैसे घर में क्लेश हो जाए ना, गृह युद्ध हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाती है। अपने ही शरीर की कोशिकाएं अपने खिलाफ काम करने लगती है, पगला जाती है। तो क्या करें? तो इसके लिए एक तो नियमित योगाभ्यास जरूरी है और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो हम पहले बता चुके। फिर यूरिक एसिड, उसका कंट्रोल कैसे करें? यूरिक एसिड के लिए गोखरू का पानी, गोखरू और धनिया का पानी बेस्ट है। और ये मूली, और मूली के साथ ये मूलाराम भी आ गया। मूलाराम, इधर ये मूली राम है, इधर मूलाराम। राजस्थान में तो नाम ही होता ना मूलाराम। मूलाराम, तोताराम, गंगाराम। ये राजस्थान में राम राम जी बहुत कहना, राम राम सा आपस में मिले तो राम राम ही बोले। पहले तो राजस्थान में बोल रहे थे, 22 जनवरी के बाद पूरा देश राम ही राम जप रहा है। तो खैर, ये मूली राम बूढ़ा राम खाओ, पत्ते के साथ खाओ, पत्ते के साथ खाओ, इसकी भुजिया बना के खाओ। नहीं तो किसी को थोड़ी तीखी लगती है ना, तो भुजिया बना करके खा लो, तीखापन दूर हो जाता है। 1 चम्मच गाय का घी डाल के, है ना, थोड़ा सा, उससे फिर स्निग्धता भी आ जाती है, इसका तीखापन कम हो जाता है। खैर, तो यूरिक एसिड के लिए एक तो गोखरू और दूसरा गोखरू, धनिया और जो, ये जो रखा हमने यहाँ, ये रखा जो, हेलो, गोखरू, जो, कुलथ, इसका काढ़ा बना करके ले ले। धनिया, यूरिक एसिड एकदम चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि गोगुल रेडीमेड है, खाने के बाद ले ले। वैसे गोखरू की ट्राइघन और धनिया की कोरीघन, हमने ट्राइघन कोरीघन ये वटिया बना दी पहली बार हिंदुस्तान में। ट्राइघन कोरीघन ये वटिया भी बना दी हमने। तो ये ऐसे स्वामी जी, ऐसी काढ़े पी ले, क्योंकि एक बात तो क्लियर है जी मेरे भाई, बिल्कुल एक बात साफ है कि अगर अभी से लोग, यानी कि जो माता पिता अभी होने जा रहे हैं, अगर वो पहले से ही अपने सेहत का ध्यान रखें, योग के साथ जुड़े रहे, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो वो ट्रांसफर करने से बच सकते हुए, क्रॉनिक डिजीज, जिसमें बताया जाता है कि अगर माता पिता को किडनी की दिक्कत है तो 75% संभावना होती है कि बच्चे के अंदर भी वही बीमारी चली जाएगी। तो ऐसे में स्वामी जी, ये जो जेनेटिक किडनी डिजीज है वो ना हो, अब इसके भी क्या उपाय हैं? हाँ, ये रोकना पड़ेगा। विरासत में अपने बच्चों को रोग ना दें, नहीं देना। विरासत में अपने बच्चों को संस्कार दो। विरासत में अपने बच्चों को जो है सनातन संस्कृति, बच्चों को शक्ति, शौर्य, वीरता, पराक्रम, सद्गुण दो, सद्भाव दो, बच्चों में स्वाभिमान दो। तो ये खाली अमित भाई किडनी डिजीज ही नहीं, किडनी की बीमारी, बीपी शुगर की बीमारी। बिल्कुल। अब माता पिता दोनों मोटे। एक दिन में एक देखा, एक आदमी स्कूटर पर चला जा रहा है 1 किलोमीटर से ज्यादा का, फिर उसके बेटा बेटी भी दोनों तगड़े तगड़े, एक आगे बैठा रखा, एक पीछे, ऐसे पूरे हाथी के बच्चे जैसे। तो मैंने कहा ये बच्चे इतने मोटे कैसे? बोला हम दिख नहीं रहे। मैंने कहा क्या मतलब? बोला मैं हूँ 1 क्विंटल का, मेरी बीबी है 1.25 क्विंटल की, तो हमारे बच्चे तो तगड़े होंगे। कितने गर्व की बात है। तो ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये कैंसर और ये किडनी की बीमारी, यहाँ तक कि
जो डिप्रेशन में रहते हैं ना माता पिता गुमसुम से, अब बच्चे उनको देख करके खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं, इसलिए कभी भी अपने बच्चों में बीमारियों को ट्रांसफर मत होने देना, वही उनको ब्रेक कर दो। और ये जो रोंग वे में एक्सप्रेशन होता है ना, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं योग से। और योग में भी सबसे बड़ा है प्राणायाम। प्राणायाम करें, आसन तो करें, सो करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें। कितना कर लेते हो शीर्षासन सर्वांगासन? चलो करो। भस्त्रिका कपालभाति तो करना ही है। बच्चों को बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन कराइए, पहले दीवार के साथ। ये तो सभी नहीं कर पाएंगे, तो सर्वांगासन तो कर लेते हैं ना, सर्वांगासन करो। बच्चों को बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन सूर्य नमस्कार करवाइए। ये तो नहीं तो ये तो हो ही जाता ना, ये जैसे डॉक्टर सिमरन कर रही है, ये तो सच में भाई अच्छी हो गई। ऐसे सर्वांगासन तो काफी ने कर लिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। हाँ, धीरे धीरे सबका ही हो जाएगा सर्वांगासन हलासन। ये पैरालिसिस वाला बच्चा भी कर रहा है, क्या बात है, बड़ा हिम्मत वाला बेटा करते हैं। अब स्वामी जी वक्त आ गया, हम थोड़ा प्राणायाम के भी और रुख करते हैं। तो स्वामी जी प्राणायाम जो करते हैं, साथ ही साथ वो तो अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं, अपने किडनी को भी सुधार सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, लेकिन साथ ही जो लोग डायलिसिस करते हैं, क्या उनको भी आयुर्वेद से, योग से फायदा हो सकता है? डायलिसिस वालों को हमने डायलिसिस बंद करा दिया, हजारों लोगों का। आई हैव प्रूफ, आई हैव एविडेंस, क्लिनिकल एविडेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस सब है हमारे पास। शास्त्र प्रमाण, आप्त प्रमाण, आत्म प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, वैज्ञानिक प्रमाण। ऑल एविडेंसेस वी हैव, डेटा वी हैव, वी क्योर्ड द किडनी प्रॉब्लम्स। तो कैसे? भस्त्रिका करो। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Less physical exercise, less yoga practice is the main cause of all diseases. मुंह बंद। जीतराम मुंह बंद रखें। कुछ लोग ऐसे करते हैं, अब कैसे करते हैं पता है, ऐसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे करते हैं, मुंह से लेके नाक से, नाक से लेके मुंह से नहीं छोड़ना, नाक से लो, नाक से ही छोड़ो, पूरा लो, पूरा छोड़ो। और जो मजबूत है वो अच्छे 5 मिनट। ये मोटापा, शुगर, लो इम्यूनिटी, ये जो आप बोल रहे थे ना, एक सिंड्रोम बोला जाता है, तो ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम उन्हीं को होता है जो पूरा प्राणायाम नहीं करते। भस्त्रिका और कपालभाति का तो सीधा राइट लेफ्ट किडनी पर असर पड़ता है। देखो परमात्मा कितने दयालु है, 2 किडनी दे रखी है, एक ही किडनी से काम चल सकता है, जबकि 2 आंखें दे रखे, 2 कान दे रखे, वैसे स्वामी जी 2 दिमाग है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी दूसरी किडनी डेवलप नहीं होती, एक किडनी के साथ ही रहते हैं, क्या उनको कुछ खास तवज्जो देनी पड़ती है? कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको यही है वो नमक मीठा कम खाएं, रोज योगाभ्यास करें, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायलिसिस से वापस लौटेंगे। एक किडनी वाले भी जिम, हार्ट की तो 3-3 आर्टरी दे रखी है भगवान ने, पेट एक ही दे रखा है, यही नहीं भरता और इसी में ज्यादा भर लेता है आदमी। टांगे 2, हाथ 2, फेफड़े 2, फिर शादी होने के बाद 4-4 हो जाते हैं। और हमारे तो हजारों लाखों करोड़ों हाथ हमारे साथ हैं, करोड़ों लोग हमारे साथ, हमारे तो लाखों करोड़ों लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, जब प्राणायाम की बात चल ही पड़ी है की यात्रा, तो मैं इसी के साथ कुछ चीजें जो है आपसे पूछ लूं, कहीं वो छूट ना जाए। स्वामी जी, जो शुरुआत में अमित और हम ये कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों को बताए थे कि नेगेटिव इमोशंस अगर शरीर में बढ़ जाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, और इसे खत्म करने के लिए प्राणायाम और ध्यान से ज्यादा बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो स्वामी जी, प्राणायाम के बाद ध्यान का भी अभ्यास आप जरूर करवाएं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। फिजिकल योगिक एक्सरसाइज, पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन इज अल्टीमेट इन योगा प्रैक्टिस।
ध्यान से तो हम अपनी स्थूल सूक्ष्म कारण अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश अपनी चेतना के जितने भी धरातल है उनको स्टेप बाय स्टेप हम आरोहण पाते हैं जीवन में। और फिर अपने शरीर के 72,72,10,201 नाड़ियों को, अष्टचक्र द्वारों को, 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। ओम के ध्यान के साथ, ओम का ध्यान, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का ध्यान। शिवोहम मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य विनाशी शिव रूप आत्मा हूँ। शिव पार्वती रूप, उमा महेश्वर के रूप में, सीताराम लक्ष्मी नारायण के रूप में, भगवान भगवती के साक्षात विग्रह के रूप में अपने आप को अनुभव करना। सांसों के साथ ओम का ध्यान करना, गायत्री ओंकार का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत। तो ध्यान करते हैं ना तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मोपचार से लेके आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति का ये एक सहज प्रवाह है। अनुलोम विलोम के बाद पहले उंगली माथे पर, शेष ने उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, और ब्रह्मांड का प्रथम उद्घोष है ओंकार। और अभी भी सृष्टि के प्रत्येक अणु परमाणु से लेकर के हमारे हार्ट की धड़कनों से लेकर के नाड़ियों के स्पंदन से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में अकार उकार मकार 3 अक्षरों के बिना कोई शब्द बन ही नहीं सकता। सारे शब्दों की ध्वनि और पूरे ब्रह्मांड में ओंकार ही प्रतिध्वनित हो रहा है। इस अनुभूति को गहरा करे भ्रामरी में, नाद योग में। पांच बार से लेके 5 मिनट तक। फिर ऐसे ही गायत्री का ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो नाद योग, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान और मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि स्वामी जी आच्या भ्रुकुटी सहस्रार में ध्यान करते हैं ना तो अंत शक्तियों का जागरण और दिव्य शक्तियों का आरोहण हो जाता है मेरे भाई अमित जी। बिल्कुल स्वामी जी। तो अब योगाभ्यास प्राणायाम और ध्यान हो चुका है। अब स्वामी जी जब तक आप ये तैयारी करें कि आज घरेलू नुस्खे आप क्या बताएंगे ताकि किडनी को हेल्दी रखा जा सके, तब तक मैं ये बता देता हूं कि कल किस टॉपिक पर, कल किस खास सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। थायराइड, मोटापा यानी कि एनीमिया, पीसीओडी, नेचुरल उपाय से दूर, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी में बीपी शुगर से परेशान, 10 योग से 9 महीने बनेंगे आसान, क्योर होगी हर क्रॉनिक बीमारी जब योग करेगा हर हिंदुस्तानी। हर किसी की तमन्ना तो स्वस्थ और सुखी परिवार की होती है, और ये कैसे मुमकिन होगा ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी। तो देखो, ये जीरा, ये सौंफ, ये अजवाइन और इसमें डाल देते थोड़ा सा इलायची, और ये 4 के अलावा यदि किसी को बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है किडनी की तो उसमें थोड़ा गोखरू, थोड़ा जौ और कुलथ भी मिला दें। तो ये जो सप्तामृत है, जीरा, अजवाइन, सौंफ, इलायची और कुलथ, जौ और गोखरू, इसको कूट करके और इसको काढ़ा बना लें। और ये काढ़ा जब पिएंगे तो ये अद्भुत होगा किडनी के लिए। तो आज मैंने बताया किडनी वाले पेशेंट्स को ये काढ़ा पीना है, नीम पीपल के पत्तों का रस पीना है और जौ का आटा और जौ का दलिया खाना है। बस ये प्रयोग करेंगे तो फिर किसी को किडनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज के बाद अब लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा। हम किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट के ऑपरेशन से, सभी चीज़ों से लोगों को बचाते हैं। रोज़ योग के बाद ये घरेलू नुस्खे भी बताते हैं। तो ये थी बारी हमारी योग शास्त्र, पाक शास्त्र, उपचार की, और अब समाचार की बारी आप सुनाइए और फिर मिलेंगे कल। इनफर्टिलिटी भी दूर करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी धन्यवाद। जी। धन्यवाद प्रणाम स्वामी स्वामी जी, प्रणाम।